दोस्तों, आपने भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कई सारी फिल्में देखी होंगी। कुछ लोगों को ऐसी फिल्में बेहद पसंद आती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म की स्क्रिप्ट जिन लोगों ने पढ़ा उन सभी की बेहद ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यानी इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए जिन जिन कलाकारों ने हामी भरी उन सभी लोगों की मौत हो गई। शुरू में जब एक दो लोगों की मौत हुई तो लोगों ने बस इसे एक इत्तेफाक समझा, लेकिन 6 के 6 कलाकारों की इस फिल्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जब मौत होती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर लोग इस फिल्म से जुड़े लोगों की मौत को इत्तेफाक नहीं बल्कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को एक शरारती स्क्रिप्ट समझ बैठते हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर लोगों में ऐसा खौफ और ऐसी दहशत फैल जाती है कि कोई भी हीरो इस फिल्म में काम करना तो बहुत दूर, इस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने को भी तैयार नहीं होता। और फिर इस रहस्यमय फिल्मी स्क्रिप्ट को किसी खुफिया जगह छुपा दिया जाता है ताकि गलती से भी कोई कलाकार इस शापती और मनहूस स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ने की कोशिश न करे। तो आखिर क्या है इस फिल्मी स्क्रिप्ट के पीछे का रहस्य और कैसे हुई इस फिल्मी स्क्रिप्ट के पढ़ने वाले 6 किरदारों की मौत? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2 से 2.5 हज़ार के करीब कमर्शियल फिल्मों का निर्माण किया जाता है। इन फिल्मों में कुछ तो सामान्य होती हैं तो वहीं कुछ फिल्में बेहद ख़ास होती हैं। किसी फिल्म को म्यूज़िक, किसी को स्क्रिप्ट, तो किसी फिल्म को उसकी एक्टिंग के लिए याद रखा जाता है। लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस फिल्म की कहानी असल में एक कनाडाई गीत थी और इस कनाडाई लोकगीत के ऊपर इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस गीत के मुताबिक अलास्का की खूबसूरत पहाड़ियों में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की घूमने के लिए आती है। यह खूबसूरत लड़की कुछ दिनों तक इसी पहाड़ी इलाके में रहती है, अलग अलग जगहों पर घूमती और फिरती है। कहते हैं कि उसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला एक नौजवान इस लड़की की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इस लड़की से वो दिलो जान से प्यार करने लगता है, लेकिन वो लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। कुछ वक्त बीतता है और वो लड़की इन पहाड़ी इलाकों में घूमने के बाद अपने देश लौट जाती है। इधर ये नौजवान जो उस लड़की के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, किसी तरह उसी प्लेन में छुपकर बैठ जाता है और सीधा न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो लड़का छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी का तख्ता पलटता है और वो लड़का अपनी जान पर खेलकर एक मुसीबत में फंसी लड़की की जान बचाता है। और इत्तेफाक से वो जिस लड़की की जान बचाता है वो एक अरबपति बाप की बेटी थी। फिर क्या, ये लड़का भी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। न्यूयॉर्क में ही वो कई सारे बिजनेस खोल लेता है और एक गरीब लड़का जिसके पास कल तक खाने को नहीं था एक अरबपति शख्स बन जाता है। लेकिन वक्त फिर बदलता है और ये अरबपति नौजवान उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। उसका सारा बिजनेस, कारोबार सब खत्म हो जाता है और फिर एक दिन उस लड़के की मौत हो जाती है। यही इस फिल्म की कहानी थी जो कैनेडियन गीत की शक्ल में लिखी हुई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 1963 में इस लोकगीत पर एक नावल भी लिखा गया था, जिस नावल का नाम था द इनकम्पेरेबल अटूक। इस नावल को एक मशहूर राइटर मोर्डेकाई रिचलर ने लिखा था। कहते हैं कि 1977 में कनाडा के रहने वाले एक बेहद ही मशहूर डायरेक्टर जिनका नाम था नॉर्मन जेविसन, जब ये गीत या कहानी उनके पास पहुंचती है तो उन्हें यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो सोचते हैं कि इस कहानी पर तो एक अच्छी फिल्म बन सकती है। अब जेविसन एक अच्छे फिल्म स्क्रिप्ट राइटर की तलाश में लग जाते हैं जो इस लोकगीत को फिल्मी स्क्रिप्ट का रूप दे सके और फिर उनकी मुलाकात होती है उस वक्त के मशहूर राइटर टॉड कैरोल से। जेविसन टॉड कैरोल से इस गीत पर एक फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने को कहते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। अगले 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद टॉड कैरोल इस लोकगीत को फिल्मी कहानी की शक्ल देने में कामयाब हो जाते हैं। अब डायरेक्टर जेविसन को तलाश थी एक अच्छे कलाकार की जो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करे। इस फिल्म को अप्रूव्ड होते हुए 1982 का साल आ जाता है। टॉड कैरोल जिन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन बेलुशी। जॉन बेलुशी उस वक्त के एक अच्छे कॉमेडियन एक्टर थे। पहली बार जॉन बेलुशी को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा जाता है और यहीं से इस रहस्यमय स्क्रिप्ट को मिलता है अपना पहला शिकार। डायरेक्टर इस फिल्म का नाम रखते हैं अटूक।
जॉन बेलुशी जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो उन्हें यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। अब फिल्म की शूटिंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तभी 2 महीने बाद ही एक होटल के अंदर जॉन बेलुशी की मौत हो जाती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। जिस्मानी एतबार से जॉन बेलुशी बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थे। इस अचानक मौत पर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि जॉन बेलुशी की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। और जब इस मामले की जांच होती है तो पता चलता है कि एक लेडी ने उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज दिया था, जिसके बाद उस लेडी को कुछ महीने के लिए सज़ा भी होती है। लेकिन जॉन बेलुशी की मौत के बाद फिल्म की शूटिंग ठप पड़ जाती है। वक्त बीतता है और पूरे 4 साल गुजर जाते हैं। साल 1986 में इस फिल्म के डायरेक्टर को एक और एक्टर मिलता है जिसका नाम था सैम कैनिसन। कॉमेडियन एक्टर कैनिसन को स्क्रिप्ट दी जाती है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि कैनिसन के आने के बाद इस फिल्म की 8 दिन की शूटिंग भी हो जाती है। एक रोज़ कैनिसन इस फिल्म के डायरेक्टर से कहता है कि बॉस इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग करो, लेकिन डायरेक्टर तैयार नहीं होता। और फिर बात कुछ बिगड़ती है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर सुलह सफाई हो जाती है। और इस तरह कुल 4 साल बीत जाते हैं और फिर 10 अप्रैल 1992 को सैम कैनिसन की भी मौत हो जाती है। कहते हैं कि सैम कैनिसन अपनी गाड़ी से कहीं जाने के लिए निकलता है और सामने से एक ट्रक से उसकी टक्कर होती है और इसी टक्कर में सैम कैनिसन की मौत हो जाती है। ट्रक ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन सैम की मौत से पहले कुछ ऐसा होता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। दरअसल सैम मरने से पहले एक वर्ड बार बार बोल रहा था, आई डोंट वांट टू डाई, यानी मैं किसी भी सूरत मरना नहीं चाहता। फिर कहता है बट वाई, लेकिन क्यों? और फिर कहता है ओके ओके, मानो सैम किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों, हालांकि उनके सामने कोई नहीं था। और ये सारी बातें सैम के एक दोस्त जो ठीक उनकी गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी में थे, उन्होंने सुना। और इस तरह सिर्फ 38 साल की उम्र में कॉमेडियन एक्टर सैम कैनिसन की भी मौत हो जाती है और ये मनहूस स्क्रिप्ट अपना दूसरा शिकार बना लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है 1994 का। 1994 के शुरू में ही एक नए एक्टर जॉन कैनेडी को इस फिल्म में काम करने को कहा जाता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हाँ कर देते हैं। और ठीक 2 महीने बाद खुद उनके घर में ही बेहद ही रहस्यमय तरीके से जॉन की मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि जॉन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जब जॉन की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 43 साल थी। जॉन की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके एक दोस्त माइकल की मौत हो जाती है। कहते हैं कि माइकल ने ही जॉन कैनेडी को ये स्क्रिप्ट दिया था और जॉन को देने से पहले माइकल ने खुद भी इस स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ा था और ख़ुद माइकल भी इस फिल्म में साइड रोल प्ले करने वाला था। माइकल की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी और उस वक्त उनकी उम्र थी 54 साल। माइकल की मौत के बाद ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि आखिर क्यों इस फिल्म में काम करने वाले एक के बाद एक एक्टर्स की मौत हो रही है। ज़रूर इस स्क्रिप्ट में कोई राज छुपा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग महज इसे एक इत्तेफाक समझ लेते हैं। अभी तक इस मनहूस स्क्रिप्ट की वजह से 4 मौतें हो चुकी थीं और अटूट फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से अटक जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है 1997 का। फिर इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए एक नए एक्टर को चुना जाता है जिनका नाम था क्रिस फार्ले। क्रिस फार्ले इस फिल्म के पहले एक्टर जॉन बेलुशी का बहुत बड़ा फ़ैन था और फार्ले इस बात से भी काफ़ी खुश था कि जिस फिल्म में उनके गुरु ने काम किया और फिल्म अधूरी रह गई उसमें काम करने का उसे मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती से फिर वही हुआ। 18 दिसंबर 1997 को फार्ले की भी उनके घर में ही ओवर ड्रग्स की वजह से मौत हो गई। और एक चौंकाने वाली बात और सामने आई कि जॉन बेलुशी की मौत 33 साल की उम्र में हुई थी और इत्तेफाक से फार्ले की भी मौत 33 साल की उम्र में ही हुई और ये इस फिल्म से जुड़े 5वें एक्टर की मौत थी। फार्ले ने अपनी मौत से पहले अपने एक दोस्त को ये स्क्रिप्ट दी थी और फार्ले के दोस्त फिल हार्टमैन ने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था। कहते हैं कि फार्ले की मौत के 5 महीने बाद फिल की भी मौत हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि फिल हार्टमैन की वाइफ अपने एक दोस्त को फ़ोन पर बताती है कि मैंने अभी अभी अपने पति का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। उसका दोस्त फिल के घर पहुंचता है तो देखता है कि सच में फिल हार्टमैन अपने कमरे में मुर्दा पड़ा है, उसे 2 गोली लगी है। जिसके बाद कोई पुलिस को फ़ोन करता है और जब तक पुलिस पहुँचती है हार्टमैन की वाइफ एक कमरे में घुसकर कुंडी लगा लेती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो उसकी वाइफ अंदर से ही जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने इसे क्यों मारा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे गोली मार देना चाहिए और मैंने मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है और कुछ देर बाद वो खुद भी गोली मार लेती है। और इस तरह इस फिल्म से जुड़े 7 लोगों की मौत हो जाती है।
इतनी सारी मौतों के बाद लोगों को भी लगने लगता है कि इस फिल्म और स्क्रिप्ट में ज़रूर कुछ न कुछ छुपा है। चारों तरफ इस फिल्म और स्क्रिप्ट को लेकर चर्चा होने लगता है। लोगों के दिलों में इस फिल्म को लेकर काफ़ी डर भी बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिल्म प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर नए एक्टर की तलाश जारी रखते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों की मौत के बाद कोई भी एक्टर इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं होता और आखिर में डायरेक्टर भी सोचते हैं कि यार इस स्क्रिप्ट में ज़रूर कुछ न कुछ है और इस स्क्रिप्ट को एक डब्बे में डालकर ऐसी जगह छुपा देते हैं जिस जगह के बारे में किसी को पता न हो। और इस तरह अटूक फिल्म की कहानी तो लिखी गई, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। हालांकि कई लोगों ने इन तमाम हादसे को महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस फिल्म और स्क्रिप्ट को मनहूस समझते हैं। दोस्तों, वैसे आपकी नज़र में ये क्या है, एक शाबती स्क्रिप्ट या महज इत्तेफाक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।